हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग आपको बताने वाले हैं स्टेयर के बारे में। जैसे ये आप जो हमारा स्टेयर देख रहे हैं, कास्टिंग हो चुका है। कास्टिंग होने से पहले इसका शटरिंग कैसे किया जाता है, इसका राइज़र कैसे फिक्स होता है, ट्रेड कैसे मेंटेन किया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस हम आपको आज बताने वाले हैं। ये स्टेयर तो कास्टिंग हो चुका है। अभी इसी साइज का सेम राइज़र होंगे, उसमें सेम ट्रेड रहेगा। उसका शटरिंग करते हुए हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये स्टेयर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा शटरिंग हो चुका है। अभी हम लोग राइज़र फिक्स कर रहे हैं। तो राइज़र फिक्स करने में कौन कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए, वो सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। इस स्टेयर में हमारे राइज़र कितने हैं? 12 हैं राइज़र। ये जो आपको स्टेप दिखेंगे, ये 12 हैं। अभी हम लोग फिक्स कर रहे हैं, स्टार्टिंग किए हैं। उसका तरीका भी हम बताएंगे हम लोग कैसे फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक क्या करना होता है, नंबर ऑफ राइज़र जो है उसके हिसाब से हमको बीम का बॉटम फिक्स करना होता है, लैंडिंग का लेवल भी फिक्स करना रहता है। तो हमारे टोटल राइज़र हैं इसमें 12, और अगर हम लैंडिंग को इंक्लूड करें तब तो 12 होंगे। अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो हमारे 11 राइज़र होंगे। उस तरीके से जो हमारी टोटल हाइट बनेगी, राइज़र हमारा 150 mm का है, तो 150 × 11 करेंगे तो हो जाएगा 1650। देखिए यहाँ पे 1650 आपको दिख रहा होगा, 1650। यहाँ पे हमारा प्लाई लगा दिया है, कारपेंटर ने प्लाई लग चुका है। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, लैंडिंग के जो डायमेंशन है ऊपर से जो हमारा स्पैन है, उतना स्पैन छोड़ करके हम लोग राइज़र फिक्स कर लेंगे। अभी हम आपको आगे भी दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारी लैंडिंग है। लैंडिंग का जो स्पैन है वो 1325 है। ये इस आउटर फेस से हमारा जो पहला राइज़र लगेगा, या बोल दीजिए जो लास्ट वाला राइज़र है, वो हमारा 1325। तो यहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 1325 जो आपको दिख रहा है, देखिए 1325 इधर भी रहेगा। 1325 पे क्या करेंगे हम लोग, ये पहला राइज़र जो है फिक्स कर लेंगे 1325 पे। फिर इसको फिक्स करने के बाद में जो पहला कर लीजिए या लास्ट वाला राइज़र फिक्स कर लेंगे। इसके बाद में हम लोग पहला वाला राइज़र फिक्स कर लेंगे। अब है क्या कि हमको ट्रेड के अकॉर्डिंग वो जो पहला वाला राइज़र है वो फिक्स करना रहता है। इस स्टेयर में हमारा ट्रेड का जो साइज है वो 275 mm है। तो 275 × 11, ट्रेड जो हमारे 11 होंगे, राइज़र 12 होंगे। राइज़र जो हमेशा एक ज़्यादा रहता है, ट्रेड हमेशा कम रहता है राइज़र से। तो हमारे 11 ट्रेड हो गए, तो 11 के हिसाब से 275 के हिसाब से 3025। यहाँ से हमारा जो वो होगा वो 3025 पे जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी दोनों राइज़र के बीच में, वो 3025 mm होगी। अभी हम आपको चेक करके भी बताएंगे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा जो डायमेंशन है, जो लास्ट वाला राइज़र था उस साइड में 12वां राइज़र है, वहाँ से और जो पहला राइज़र है उसके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारी 3025 mm यहाँ पे हम लोग प्लम्ब कर लिए हैं। प्लम्ब करके हम पहला राइज़र का जो एज है प्लाई का, वो ये फिक्स कर लिए। और ऐसे ही उधर वाला साइड भी फिक्स कर लेंगे। तो दोनों राइज़र हमारे जो है पैरेलल आ जाएंगे। फिर क्या हुआ, हमारा पहला और आखिरी दोनों राइज़र फिक्स हो गए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बीच वाला एक राइज़र फिक्स कर लेंगे, डायमेंशन उसका कैलकुलेट कर लेंगे, और बीच वाला भी राइज़र फिक्स करेंगे। अभी आपको वो भी दिखाने वाले हैं। उससे होगा क्या कि अगर हम कभी कभी कुछ कारपेंटर क्या करते हैं कि पहला और आखिरी फिक्स कर लिए, फिर नीचे से लगाते हुए चले जाते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है, कभी 10 mm ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी पड़ जाता है। तो उस समस्या से बचने के लिए, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है कि आप पहला फिक्स कर लीजिए और लास्ट वाला फिक्स कर लीजिए, और उसके बाद में बीच वाला फिक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद में जब आप बराबर बराबर डिवाइड करेंगे ना, तो उसमें एरर होने के चांस कम हो जाते हैं, और होता भी नहीं, एरर होता भी नहीं है। तो इसके बाद हम लोग बीच वाला फिक्स करेंगे। अभी आपको वो भी दिखाएंगे हम लोग। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर से हमारा राइज़र बैठेगा वो 5वां है। तो 5 राइज़र हमारा, एक जो ट्रेड है हमारा 275 का, और 5वां ट्रेड है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 1375। ये देखिए आपको 1375 पे ये हमारा ये राइज़र फिक्स हो गया। ऐसे ही ये किनारा हम शाहुल करेंगे, ऐसे ही उस साइड में भी एक बार लगा के दिखा देंगे आपको। एक बार लगाइए जरा उस साइड में भी। इसी तरीके से क्या है कि दोनों साइड हम लोग फिक्स कर लेंगे, ताकि एरर होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं और ना के बराबर भी हो जाता है। दिखाइए जरा हमको, देखिए हाँ, यहाँ से दिख रहे हैं 1375। और नीचे करिए थोड़ा सा, हाँ ठीक है। देखिए उसका नोक आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल लाइन में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मिड वाला भी राइज़र आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे
इक्वली जो है इनको डिवाइड कर देंगे 275 के हिसाब से, तो ये बराबर बैठते हुए चले जाएंगे और उसमें गलती होने का चांस भी नहीं रहेगा। और हमारा जो थिकनेस है उसको मेंटेन करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक धागा बांध देते हैं। ये आपको धागा दिख रहा होगा, इसकी जो स्लैब थिकनेस है 150 mm है। तो क्या करते क्या है कि जब हम पहला और जो आखिरी, या उसको आखिरी मान लीजिए या इसको पहला मान लीजिए, जैसा भी आपको ईजी लगे, तो उन दोनों के बीच में हम लोग एक थ्रेड बांध देते हैं। उस साइड भी एक बंधा हुआ है, इस साइड भी बंधा हुआ है। और फिर जब हम राइजर फिक्स करेंगे तो इसी थ्रेड के जो हमारा राइजर का बॉटम होगा वो इसी थ्रेड को टच करता हुआ फिक्स करना चाहिए, ताकि क्या होगा कि हमारी जो स्लैब की थिकनेस रहती है 150 mm की, वो मेंटेन हो जाएगी, वो कम भी नहीं होगी और ज़्यादा भी नहीं होगी। देखिए हम लोग फिक्स कर रहे हैं, अभी आपको आगे भी बताएंगे। हमारे 4-5 राइजर हो चुके हैं, अभी एक छठा भी इसके बीच में आएगा, वो भी हम आपको फिक्स करके बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग ये राइजर तो फिक्स कर दिए। अब इसका डायमेंशन लेने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेड है 275 mm, तो 275 mm पे टेप में हम लोग चावल बांध लेते हैं और वहाँ से फिर उसका प्लम करेंगे। देखिए हमारा जो कारपेंटर है वो प्लम कर रहे हैं। थोड़ा सा और जाएगा, और थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। ये देखिए आ गया, बराबर आपका फिक्स हो गया। इसी तरीके से वो एज हमारी बराबर होगी। अब हम इस एज को भी सेम जो है पैरेलल करने के लिए टेप के थ्रू प्लम गिराएंगे और इसका नोक जो है प्लम में कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, देखिए हमारा ये राइजर जो है प्लम में आ चुका है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग जो नेल्स रहते हैं, कीला जिसको बोलते हैं, उसकी सहायता से इसको हम टाइट कर देंगे ताकि हिले ना बराबर। अब क्या है, ये हमारा प्लम में आ चुका है। अब हमको परफेक्ट डायमेंशन जो मिलेगी ट्रेड की 275 यहाँ भी मिलेगी, और ये प्लम में आ चुका है तो नीचे वाला भी ठीक हो गया होगा, बराबर मिलेगा आपको। ये देखिए यहाँ भी, इधर भी आगे भी दिखा दीजिए हमारा टेप का आगे साइड। हाँ, यहाँ पे देखिए फेस में हमारा, और यहाँ आपको 275 mm ट्रेड मिल गया। इस तरीके से हमारी सारी ट्रेड जो है बराबर आ चुकी है। ये भी देखिए 275 मिलेगा। अगर आप इसका प्लम नहीं करेंगे राइजर का, तो ये डायमेंशन किसी में कम मिलेगी, किसी में ज़्यादा मिलेगी। तो अगर इसको बराबर करना है तो प्लम करते जाइए और इसको फिक्स करते जाइए। दोस्तों अब हम लोग 6 राइजर तो फिक्स कर लिए हैं, बाकी के जो बचे हुए राइजर हैं ये लोग फिक्स कर लेंगे। हम आपको शायद ना दिखा पाएँ, इसी प्रोसेस के थ्रू सेम जो फिनोमेना हम लोग यूज़ किए, जो टेक्निक यूज़ किए, उसी टेक्निक के थ्रू आगे के भी राइजर फिक्स कर लेंगे। अब हम लोग ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दिन, तब तक के लिए नमस्कार।